परेश के सामने खुली रेणुका की पोल। रोशनी के एटीएम से पैसे चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। नमस्कार दोस्तों, मनीषा रिव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मनीषा। आज मैं आपके लिए उड़ने की आशा के सेट से सीधे फिल्म सिटी के गलियारों से एक ऐसी एक्सक्लूसिव और धमाकेदार अपडेट लेकर आई हूं जो शो की पूरी कहानी को पलट कर रख देगी। जैसा कि आप जानते हैं, आज जो मैंने शूटिंग के दौरान देखा और सुना वो देशमुख परिवार की नींव हिलाने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं उस महा एपिसोड की जहां पाप का घड़ा आखिरकार फूट गया है। रेणुका, जो अब तक अपनी चालाकियों से बचती आ रही थी, अब अपने ही जाल में बहुत बुरी तरह फंस चुकी है। परेश देशमुख, जो अपनी पत्नी की हर गलती को नजरअंदाज करते आए हैं, इस बार अपनी आंखों पर पड़ा पर्दा हटाने वाले हैं। कहानी में ये मोड़ तब आता है जब रेणुका का लालच सारी हदें पार कर जाता है और वो अपनी ही बहू रोशनी के एटीएम कार्ड का दुरुपयोग करना शुरू कर देती है। देशमुख निवास में पिछले कुछ दिनों से जो तनाव चल रहा है वो किसी ज्वालामुखी से कम नहीं है। मैं मनीषा आपको बता दूं कि सेट पर जब इस सीन की रिहर्सल हो रही थी तो वहां मौजूद क्रू मेंबर्स भी सन्न रह गए थे, क्योंकि इस बार रेणुका का कारनामा सिर्फ घर की राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। हुआ यूं कि रोशनी, जो इस वक्त घर में एक नौकरानी से भी बदतर जिंदगी जी रही है, पूरी तरह से रेणुका के दबाव में है। रेणुका ने बड़ी ही चालाकी से, जिसे हम इमोशनल ब्लैकमेल कहते हैं, रोशनी से उसका एटीएम कार्ड और पिन ये कहकर ले लिया था कि घर के खर्चों और राशन के लिए इसकी जरूरत है। रोशनी, जो पहले ही अपने झूठ और अतीत के बोझ तले दबी हुई है, वो अपनी सासू माँ को मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन रेणुका का मकसद घर का राशन लाना नहीं था, बल्कि अपनी किटी पार्टी की सहेलियों के सामने रईसी झाड़ना और अपने लाडले बेटे तेजस की फिजूल खर्ची को पूरा करना था। फिल्म सिटी में हमारे सूत्रों ने पुष्टि की है कि रेणुका ने उस कार्ड का इस्तेमाल करके हजारों रुपए निकाल लिए, ये सोचते हुए कि रोशनी कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेगी और परेश जी को तो भनक भी नहीं लगेगी। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि परेश देशमुख, जो एक रिटायर्ड और सिद्धांतवादी इंसान है, उन्हें घर के माहौल में कुछ अजीब लग रहा था। पिछले कुछ दिनों से वो देख रहे थे कि रेणुका के पास अचानक से नए साड़ियां और गहने आ रहे हैं, जबकि घर में पैसों की तनली का रोना वो हमेशा रोती रहती हैं। परेश का शक तब और गहरा हो गया जब उन्होंने देखा कि रोशनी चुपचाप कोने में रो रही है और घर का काम कर रही है, जबकि रेणुका और तेजस मजे कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि परेश का किरदार शो में एक सुलझे हुए इंसान का है, इसलिए उन्होंने तुरंत हंगामा नहीं किया, बल्कि एक जासूस की तरह सच्चाई की तह तक जाने का फैसला किया। ये सब उस दिन शुरू हुआ जब रेणुका बाजार जाने के बहाने घर से निकली। उसने परेश से कहा कि वो मंदिर जा रही है, लेकिन असल में उसका रास्ता सीधे एटीएम मशीन और शॉपिंग मॉल की तरफ था। परेश, जो उस दिन घर पर ही थे, उन्हें रेणुका के बैग से एक पर्ची गिरते हुए मिली। ये पर्ची किसी और चीज की नहीं, बल्कि एटीएम से कैश निकासी की रसीद थी। रसीद पर समय और रकम देखकर परेश के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, क्योंकि उन्हें पता था कि रेणुका का खुद का बैंक खाता लगभग खाली रहता है। मनीषा रिव्यू के दर्शकों, यहाँ से कहानी में सस्पेंस का असली खेल शुरू होता है। परेश ने उस रसीद को अपनी जेब में रख लिया और चुपचाप उस पल का इंतजार करने लगे जब वो रेणुका को रंगे हाथों पकड़ सके। फिल्म सिटी में मैंने देखा कि इस सीक्वेंस को फिल्माने के लिए मेकर्स ने बहुत ही इंटेंस लाइटिंग और म्यूजिक का इस्तेमाल किया है। परेश ने अपनी बहू रोशनी को बुलाया। रोशनी डरी हुई थी, उसे लगा कि शायद उससे कोई गलती हो गई है, लेकिन परेश ने बहुत ही नरमी से उससे पूछा कि क्या उसके पास उसका एटीएम कार्ड है। रोशनी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो झूठ बोलना चाहती थी ताकि घर में क्लेश ना हो, लेकिन परेश की आंखों में जो सच्चाई जानने की जिद थी, उसने रोशनी को कमजोर कर दिया। रोशनी ने कांपते हुए होठों से स्वीकार किया कि कार्ड आई यानी रेणुका के पास है। ये सुनते ही परेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी, जो घर की लक्ष्मी होनी चाहिए, वो एक चोर की तरह व्यवहार कर रही है। लेकिन परेश कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसने रोशनी को सख्त हिदायत दी कि वो रेणुका को ये ना बताए कि परेश को सब पता चल चुका है। परेश अब एक जाल बिछाने वाला था, ऐसा जाल जिसमें रेणुका का झूठ हमेशा के लिए पकड़ा जाएगा। अगली सुबह का सूरज देशमुख परिवार के लिए एक नया तूफान लेकर आया। रेणुका अपनी जीत और चालाकी के नशे में चूर फिर से वही गलती करने जा रही थी। उसे लगा कि कल की तरह आज भी वो आसानी से पैसे निकाल लेगी। उसे तेजस के लिए एक महंगी घड़ी खरीदनी थी और खुद के लिए एक गोल्ड चेन। मैं मनीषा आपको बता दूं कि इस सीन में रेणुका के चेहरे पर जो लालच और आत्मविश्वास दिखाया गया है, वो देखने लायक है। वो रोशनी के कमरे
कमरे में गई और बड़ी ही अभिकार से उसने रोशनी का पर्स चेक किया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कार्ड वही है। कार्ड लेकर वो गुनगुनाते हुए घर से निकली, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि परेश आज अपनी मॉर्निंग वॉक पर नहीं गया है, बल्कि वो घर के बाहर गली के नुक्कड़ पर उसका इंतजार कर रहा है। परेश ने सचिन की बाइक की चाबी ली थी, लेकिन वो सचिन के साथ नहीं बल्कि अकेले ही रेणुका का पीछा करने निकला था। ये शो का वो हिस्सा है जहां दर्शकों की धड़कनें रुकने वाली हैं, क्योंकि एक पति अपनी ही पत्नी का पीछा कर रहा है, उसे चोरी करते हुए पकड़ने के लिए। बाजार के बीचों बीच जहां भीड़ भाड़ थी, रेणुका एक एटीएम के अंदर घुसी। बाहर परेश अपनी बाइक खड़ी करके चेहरे पर गमछा लपेटे हुए, ताकि रेणुका उसे पहचान न ले, एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। एटीएम के शीशे के पार से परेश ने अपनी पत्नी को देखा। रेणुका के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने कार्ड डाला, पिन नंबर दबाया, जो शायद उसने रोशनी को डरा धमकाकर पूछ लिया था, और पैसों की गड्डी मशीन से बाहर आई। रेणुका ने उन नोटों को गिना, अपने पर्स में रखा और बाहर निकली। जैसे ही वो बाहर आई, उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। वो सीधे सामने वाली ज्वेलरी शॉप की तरफ बढ़ी। परेश का दिल बैठ रहा था। वो चाहता था कि ये सब झूठ हो, लेकिन सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी। फिल्म सिटी में शूट हुए इस सीन के बारे में मुझे पता चला है कि यहाँ परेश का इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं बल्कि गुस्सा दिखाया जाएगा। वो तुरंत रेणुका के पास नहीं गया, उसने उसे दुकान के अंदर जाने दिया। वो देखना चाहता था कि रेणुका आखिर किस हद तक गिर सकती है। ज्वेलरी शॉप के अंदर रेणुका ने दुकानदार से सबसे महंगी अंगूठियां दिखाने को कहा। वो ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे वो इस शहर की सबसे अमीर औरत हो। दुकानदार ने जब बिल बनाया तो रेणुका ने वही कैश निकाला जो अभी अभी रोशनी के अकाउंट से चुराया था। ठीक उसी वक्त जब वो पैसे काउंटर पर रख रही थी, दुकान के शीशे के दरवाजे पर एक परछाई उभरी। वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि परेश देशमुख की थी। मैं मनीषा जब इस सीन को मॉनिटर पर देख रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। परेश ने धीरे से दरवाजा खोला। दुकान में एसी की ठंडक थी, लेकिन रेणुका के पसीने छूटने वाले थे। परेश ने कोई शोर नहीं मचाया, बस चुपचाप जाकर रेणुका के ठीक पीछे खड़ा हो गया। रेणुका दुकानदार से हंस हंस कर बातें कर रही थी। अरे भैया, ये अंगूठी मेरे बेटे तेजस पर बहुत जचेगी। तभी पीछे से एक भारी और जानी पहचानी आवाज आई, और ये चोरी तुम पर बिल्कुल नहीं जच रही रेणुका। उस पल पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। रेणुका के हाथ से नोटों की गड्डी काउंटर पर गिर गई। वो धीरे से पलटी। उसका चेहरा जो अभी तक खुशी से चमक रहा था, अब डर के मारे सफेद पड़ चुका था। सामने परेश खड़ा था, जिसकी आंखों में अब प्यार नहीं बल्कि अंगारे दहक रहे थे। ये वो पल था जिसका हम सभी को और मेरे चैनल मनीषा रिव्यू के सभी सब्सक्राइबर्स को बेसब्री से इंतजार था। रेणुका ने हकलाते हुए कुछ कहने की कोशिश की। अहो, आप यहाँ, मैं तो बस। लेकिन परेश ने हाथ के इशारे से उसे चुप खड़ा दिया। परेश ने काउंटर पर रखे उन पैसों को उठाया और दुकानदार से कहा, माफ करना भाई साहब, ये सौदा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पैसा इनका नहीं है और न ही इनकी कमाई का है। दुकानदार और वहां मौजूद बाकी ग्राहक हैरान होकर तमाशा देख रहे थे। रेणुका की इज्जत का फालूदा सरेआम हो रहा था, लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। परेश ने रेणुका का हाथ पकड़ा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई पुलिस वाला मुजरिम को पकड़ता है, और उसे दुकान से बाहर खींचते हुए ले गया। रेणुका गिड़गिड़ा रही थी, लोग देख रहे हैं, तमाशा मत बनाइए। लेकिन परेश ने कड़क आवाज में कहा, तमाशा तो तुमने बनाया है रेणुका, उस दिन जब तुमने उस बेचारी रोशनी का कार्ड अपने कब्जे में लिया था। अब चलो घर, असली अदालत तो वहां लगेगी। रास्ते भर रेणुका अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाती रही कि घर जाकर वो क्या बहाना बनाएगी। क्या वो कह दे कि रोशनी ने अपनी मर्जी से काट दिया था, या वो कह दे कि वो घर के लिए ही सोना खरीद रही थी। लेकिन वो ये भूल गई थी कि परेश के पास वो पर्ची भी है और उसने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। जब वो घर पहुंचे तो माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो गया। घर के हॉल में सचिन, सायली, तेजस और रोशनी सब मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे परेश ने उन्हें पहले ही वहां रहने का इशारा कर दिया था, या फिर उनकी वापसी का समय ही ऐसा था। सचिन, जो अपनी मजे के अंदाज के लिए जाना जाता है, माता पिता को इस हालत में देखकर एकदम चुप हो गया। परेश ने रेणुका को झटके से सोफे पर बिठाया और वो एटीएम कार्ड निकालकर टेबल पर पटक दिया। वो आवाज पूरे घर में गूंज गई। रोशनी ने अपना कार्ड पहचाना और डर के मारे सायली के पीछे छुप गई। तेजस, जो अपनी माँ का लाडला है, उसने बीच में बोलने की कोशिश की, बाबा अब आई के साथ ऐसे क्यों पेश आ रहे हैं, लेकिन परेश की एक दहाड़ ने उसे भी चुप करा दिया। परेश ने जो अब कहा वो देशमुख परिवार के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। माहौल तब और गरमाया जब परेश ने सबके सामने उस कड़वे सच का खुलासा किया, जिसे सुनकर तेजस के पैरों तले जमीन खिसक गई। परेश ने सबको बताया कि रेणुका ने रोशनी के एटीएम से बिना उसकी मर्जी के तेजस की ऐशो आराम के लिए पैसे चुराए हैं। उन्होंने तेजस की तरफ मुड़कर पूछा कि तेजस, तुझे शर्म नहीं आती? तो खुद को बड़ा अफसर बताता है, लेकिन तेरी कलाई पर बंधने वाली घड़ी तेरी माँ ने तेरी पत्नी के चुराए हुए पैसों से खरीदने की कोशिश की है। तेजस, जो हमेशा अपनी अकड़ में रहता है,
हकलाने लगा। उसने अपनी माँ का बचाव करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि बाबा आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं, रोशनी हमारी ही तो है, उसका पैसा हमारा पैसा है। लेकिन तेजस की ये बात आग में घी का काम कर गई। मैं आपको बता दूं दर्शकों कि यहाँ सचिन का किरदार बहुत ही अहम हो जाता है। सचिन जो अब तक चुप था, अचानक बीच में कूद पड़ा। उसने तेजस के कॉलर को पकड़ने की कोशिश नहीं की जैसा वो अक्सर करता है, बल्कि उसने एक ऐसा ताना मारा जो सीधा दिल पर लगा। सचिन ने कहा, वाह रे मेरे पढ़े लिखे भाई, मेरी कमाई हराम की लगती है और खुद बीवी के पैसों की चोरी पर पल रहा है। कम से कम मैं जो कमाता हूँ हक से कमाता हूँ और हक से उड़ाता हूँ। इसके बाद परेश ने वो किया जिसकी उम्मीद रेणुका ने सपने में भी नहीं की थी। परेश रोशनी के पास गया जो अभी भी साइली के पीछे छिपी हुई थी और सिसक रही थी। परेश ने बड़े प्यार से रोशनी के सिर पर हाथ रखा और उससे पूछा, बेटी सच सच बता, क्या तूने अपनी खुशी से आई को ये काट दिया था या इन्होंने तुझे मजबूर किया? रोशनी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो डर रही थी कि अगर उसने सच बोला तो बाद में रेणुका और तेजस उसका जीना हराम कर देंगे। लेकिन साइली, जो हमेशा से सच का साथ देती है, ने रोशनी का हाथ थाम लिया और उसे हिम्मत दी। साइली ने आंखों ही आंखों में रोशनी को इशारा किया कि आज चुप रही तो पूरी जिंदगी दब कर रहना पड़ेगा। रोशनी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और रोते हुए कबूल कर लिया कि रेणुका ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया था और धमकी दी थी कि अगर उसने कार्ड नहीं दिया तो वो तेजस को उसके खिलाफ भड़का देगी। ये सुनते ही रेणुका, जो अब तक चुप बैठी थी, एकदम से बिफर गई। वो अपनी चोरी पकड़े जाने पर शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा रोशनी पर ही चिल्लाने लगी, ए एहसान फरामोश लड़की, मैंने तुझे इस घर की बहू बनाया, तुझे मान सम्मान दिया और तू मेरे ही पति के सामने मेरी चुगली कर रही है। मैं मनीषा आपको बता दूं कि ये सीन शो का सबसे हाई पॉइंट होने वाला है। रेणुका का ये रूप देखकर दर्शक हैरान रह जाएंगे। वो अपनी गलती मानने के बजाय विक्टिम कार्ड खेलने लगी। उसने रोना धोना शुरू कर दिया, मैंने ये सब अपने लिए नहीं किया, मैंने तो बस ये सोचा कि मेरा बेटा तेजस, जो इतना बड़ा अफसर है, वो फटेहाल ना रहे। हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, रोशनी के पास तो बहुत है, अगर थोड़ा ले लिया तो क्या पहाड़ टूट पड़ा? रेणुका की ये बेशर्मी देखकर परेश का धैर्य जवाब दे गया। परेश ने चिल्लाकर रेणुका को चुप रहने को कहा। उन्होंने कहा, रेणुका गरीबी कपड़ों में होती है, विचारों में नहीं। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ धन से ही नहीं, मन से भी कंगाल हो। परेश ने तुरंत फैसला सुनाया कि अब से इस घर की तिजोरी की चाबी और घर के खर्च का हिसाब किताब रेणुका के पास नहीं रहेगा। ये रेणुका के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि घर की चाबी ही उसकी सत्ता की निशानी थी। परेश ने वो एटीएम कार्ड उठाया और वापस रोशनी के हाथ में थमा दिया, ये हिदायत देते हुए कि आज के बाद अगर इस कार्ड से 1 रुपया भी तुम्हारी मर्जी के बिना निकला तो मैं पुलिस को बुलाने में भी संकोच नहीं करूंगा, चाहे मुजरिम मेरा बेटा हो या मेरी पत्नी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती मेरे प्यारे दर्शकों। जैसा कि मुझे फिल्म सिटी के सूत्रों ने बताया है, इस अपमान का बदला लेने के लिए रेणुका अब और भी खतरनाक चाल चलने वाली है। जब परेश गुस्से में अपने कमरे में चला गया और सचिन भी बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया तो हॉल में सिर्फ रेणुका, तेजस और रोशनी साइली बचे थे। रेणुका ने रोशनी को जिस नज़र से देखा उसमें इतना जहर था कि रोशनी सिहर उठी। रेणुका ने दबी आवाज में लेकिन धमकी भरे लहजे में रोशनी से कहा, आज तूने मेरे पति के सामने मेरा तमाशा बनाया है, मेरी चाबियां छिनवाई हैं। याद रख रोशनी, मैं वो सास हूं जो बहू को घर की लक्ष्मी नहीं बल्कि घर की दासी बनाकर रखती है। ये चाबी तो छिन गई लेकिन तेरा सुकून मैं छीन लूंगी। साइली ने बीच बचाव करने की कोशिश की, आई बस कीजिए अब, लेकिन रेणुका ने साइली को भी धक्का दे दिया। तेजस, जो अपनी मां का साथ देने के लिए मजबूर था क्योंकि उसकी अय्याशी का जरिया यानी रोशनी का पैसा अब बंद होने वाला था, अपनी मां को अंदर ले गया। लेकिन जाते जाते रेणुका की आंखों में जो प्रतिशोध की आग थी वो बता रही थी कि आने वाले एपिसोड्स में रोशनी पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मनीषा रिव्यू की इनसाइडर खबर ये है कि अब रेणुका एक ऐसी साजिश रचेगी जिससे वो रोशनी को परेश की नजरों में गिरा सके। वो शायद रोशनी पर ही चोरी का इल्जाम लगाने की कोशिश करेगी या फिर तेजस को उकसाकर रोशनी को घर से निकालने की धमकी दिलवाएगी। उधर सचिन, जो ऊपर से कठोर दिखता है, अब रोशनी की सुरक्षा के लिए साइली के साथ खड़ा होगा। सचिन समझ गया है कि उसका भाई तेजस और मां रेणुका रोशनी को सिर्फ पैसों की मशीन समझते हैं। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे सचिन रोशनी को उसका हक दिलाने के लिए अपनी ही मां के खिलाफ एक दीवार बनकर खड़ा होता है। ये लड़ाई अब सच बनाम झूठ की नहीं बल्कि स्वाभिमान बनाम लालच की हो गई है। परेश का ये फैसला दक्षिण परिवार को 2 हिस्सों में बांट देगा। एक तरफ सचिन, साइली, रोशनी और परेश और दूसरी तरफ लालची रेणुका और तेजस। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे महासंग्राम के लिए जो टीवी स्क्रीन पर आग लगा देगा।
रात के अंधेरे में जब पूरा घर सो रहा था तब माँ और बेटे यानी रेणुका और तेजस के बीच एक गुप्त मीटिंग हुई। तेजस, जो हमेशा से स्वार्थी रहा है, अपनी माँ के पास गया और झुंझलाते हुए बोला, आई, अब मेरा क्या होगा? मुझे दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना था, वो महंगी घड़ी लेनी थी, अब बाबा ने तो तिजोरी पर ताला लगा दिया है। मैं मनीषा आपको बता दूं कि यहाँ रेणुका का एक बहुत ही शातिर रूप देखने को मिलेगा। उसने तेजस के आंसू पोंछे और कसम खाई कि ये वनवास ज्यादा दिन नहीं चलेगा। रेणुका ने तेजस के कान में कुछ ऐसा कहा जिसे दर्शकों को सुनाया नहीं गया, लेकिन उसके हाव भाव बता रहे थे कि वो अब साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाएगी। रेणुका का प्लान अब रोशनी को इमोशनली तोड़ने का नहीं, बल्कि उसे इस घर से बेइज्जत करके निकालने का है। उसे लगता है कि अगर रोशनी ही नहीं रहेगी तो उसका एटीएम और उसका पैसा सीधा उसके हाथ में आ जाएगा। रेणुका ने तय कर लिया है कि वो साबित करके रहेगी कि रोशनी इस घर के लिए पनौती है। उधर घर की छत पर एक बहुत ही प्यारा और इमोशनल सीन शूट किया गया है, जो साची, सचिन और साइली फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। सचिन, जो दिन भर के तमाशे से अंदर ही अंदर दुखी था, छत की मुंडेर पर अकेला बैठा था। वो शराब नहीं पी रहा था, बस खाली नजरों से आसमान को देख रहा था। साइली वहां आती है, बिना कुछ कहे उसके पास बैठ जाती है। शो में अक्सर सचिन को लापरवाह दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ वो साइली से कहता है, तुझे पता है साइली, मुझे आई से कभी प्यार की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज बाबा का झुका हुआ चेहरा देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। सचिन साइली को आगाह करता है कि अब घर का माहौल और बिगड़ने वाला है। वो साइली से वादा लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोशनी को अकेला नहीं छोड़ेगी, क्योंकि घायल नागिन सबसे ज्यादा खतरनाक होती है और रेणुका अब रोशनी को डसने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। ये सीन दिखाता है कि सचिन भले ही दुनिया के लिए गुंडा हो, लेकिन अपनों के लिए वो एक ढाल है। अगली सुबह का जो मंजर शूट हुआ है वो तो और भी दिलचस्प है। परेश ने नाश्ते की टेबल पर एक नया नियम लागू कर दिया है। उसने साफ कह दिया है कि अब से भर का राशन और सब्जी खुद वो या साइली लाएगी। रेणुका को ये बात इतनी चुभी कि उसने नाश्ता करने से ही मना कर दिया और अपने कमरे में बंद हो गई। इसे हम ड्रामा क्वीन का क्लासिक मूव कह सकते हैं। वो भूख हड़ताल का नाटक करके परेश को पिघलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बार परेश सख्त है। सेट से खबर मिली है कि आने वाले एपिसोड्स में रेणुका एक बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है। वो अपनी तबीयत बिगड़ने का नाटक करेगी और इल्जाम लगाएगी कि रोशनी ने उसे खाने में कुछ मिलाकर दिया है, या फिर वो खुद को सीढ़ियों से गिराने का ढोंग कर सकती है, ताकि सारा इल्जाम रोशनी पर आए और परेश का ध्यान भटक जाए। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी आना बाकी है, जिसके बारे में फिल्म सिटी में कानाफूसी चल रही है। रेणुका को रोशनी के बैकग्राउंड पर शक होने लगा है। उसे लगता है कि रोशनी जितनी अमीर बनने का दिखावा करती है, शायद दाल में कुछ काला है। अपना खोया हुआ रुतबा वापस पाने के लिए रेणुका अब रोशनी के पिता, जो कि असल में एक फ्रॉड हो सकते हैं, की कुंडली खंगालना शुरू करेंगे। सोचिए दोस्तों, अगर रेणुका को पता चल गया कि रोशनी के पिता असल में अमीर नहीं हैं, तो वो इस सच का इस्तेमाल परमाणु बम की तरह करेगी। वो परेश के सामने साबित कर देगी कि देखो, मैंने तो सिर्फ पैसे लिए, लेकिन ये लड़की तो झूठ की बुनियाद पर इस घर में आई है। ये शो का वो टर्निंग पॉइंट होगा जहां रोशनी पूरी तरह अकेली पड़ जाएगी और सिर्फ सचिन साइली ही उसका सहारा बनेंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर उड़ने की आशा में आने वाला हफ्ता तूफानी होने वाला है। परेश की सख्ती, रेणुका का प्रतिशोध, तेजस की चालबाजी और सचिन की हीरोपंती, ये सब मिलकर आपको अपनी टीवी स्क्रीन से चिपके रहने पर मजबूर कर देंगे। एक तरफ घर टूटने की कगार पर है और दूसरी तरफ दिलीप की किडनैपिंग वाला ट्रैक भी चल रहा है। क्या सचिन इन सब मुसीबतों को एक साथ संभाल पाएगा? क्या रोशनी रेणुका के इस नए चक्रव्यूह से बच पाएगी? ये सब जानने के लिए आपको जुड़े रहना होगा मेरे साथ। मैं मनीषा वादा करती हूँ कि जैसे ही सेट पर अगला बड़ा धमाका होगा, कैमरा रोल होने से पहले खबर आप तक पहुंचाऊंगी। अगर आपको मेरी ये इनसाइडर रिपोर्टिंग और स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो मनीषा रिव्यू को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि परेश को रेणुका को माफ करना चाहिए या उसे घर से निकाल देना चाहिए? अपनी राय नीचे लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गर्मा गर्म अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और मजे करते रहिए। नमस्ते।